सो हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल बाइनरी ब्रश टैग पे। तो आज है हमारा लेक्चर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो कि मैं एक वे में लेता हुआ चल रहा हूँ। सब कुछ सारे टॉपिक कवर करेंगे इस पाइथन वाली सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और इस वीडियो में थ्योरी तो के साथ आपको प्रोग्रामिंग भी, छोटे छोटे प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा रैपलेट पर। तो बने रहिए। और नोट्स का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप अपने हाथ से एक बार ज़रूर लिखना। एक न्यू कॉपी वगैरह बना लो जिसमें आप लिखते रहो, क्योंकि यहाँ तो आप समझ जाओगे बट बाद में भूल जाओगे। उसके लिए आप साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए, और जो रह जाए वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा नोट्स का, वहाँ से ले लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ वेरिएबल। अब आप लोग क्या समझते हो कि वेरिएबल क्या होता है? कमेंट में बताओ वेरिएबल क्या होता है, पॉज करके वीडियो को। तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर डेट होल्ड्स डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, जैसे घर में रहते हैं कंटेनर्स जिनके अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर हमें बादाम रखने हैं, उसके लिए हमारे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है जो उसे होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर हम रख रहे हैं। तो वेरिएबल भी एक ऐसे ही है, कंटेनर जो डाटा को होल्ड करता है। वेरिएबल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल नाम से आप समझ गए होगे कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। इसकी वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी टाइम टू टाइम। तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज वेरिएबल। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, दोबारा देख लेना समझ नहीं आया हो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड्स। डेटा टाइप जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि टाइप डेटा का, जो कि एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है। डेटा टाइप वो होता है जो बताता है कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, क्या है। दिस इज रिक्वायर्ड इन प्रोग्रामिंग टू डू वेरियस ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग एन एरर। ये प्रोग्रामिंग में रिक्वायर इसलिए है जिससे एरर नहीं आए, विदाउट एरर सब कुछ हो जाए। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से पढ़ना सब। पाइथन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बिल्ट इन डेटा टाइप्स। पाइथन हमें प्रोवाइड करता है कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब बिल्ट इन है वो। तो फर्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक से आप समझ गए होगे यार, नंबर की बात करना है तो न्यूमेरिक के अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। आई एन टी लिखते हैं इंटीजर को, और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है। इंटीजर का एग्जांपल ये रहा, 6, -9। और भी हो सकते हैं, -5, -4, 3, 2, 1, 0, -1, -2। ये इंटीजर के हमारे एग्जाम्पल हैं। फ्लोट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? देखो, इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, बट फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, तो फ्लोट के एग्जाम्पल हो गए, जैसे यहाँ दे रखा है मैंने 2.6, -98.0, 5.4, 6.7, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट के अंदर आती है। थर्ड वन है हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होगी? 5 + 9i। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जो हमने पहले क्लासेस पढ़ी हैं शायद 11th 12th में, उनमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो उसमें आई और जे होते हैं। बट पाइथन में ओनली आई यूज़ करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। वो जे को नहीं समझेगा, आई को समझेगा। तो इसमें हम आई यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है 5 + 9i। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 10 + 8i, 2 + 5i, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर हमारा आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जो भी कोट्स के अंदर होता है उसे पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं। जैसा कि सिंगल कोट्स हुए, डबल कोट्स हुए, या मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होती हैं जिनके अंदर ट्रिपल कोट्स भी होते हैं। वो सब स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। तो स्ट्रिंग का एग्जांपल क्या है?
जैसे डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो ये स्ट्रिंग होगा। डबल कोट्स के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। और डबल कोट्स के अंदर लिख रहा है बाइनरी ब्रश टैग, तो ये भी स्ट्रिंग ही होगा। एनीथिंग विच इज रिटन इन सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग इन पाइथन। थर्ड वन है हमारा बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? बूलियन डेटा टाइप वो होते हैं जो वैल्यू ट्रू और फॉल्स बताते हैं। बूलियन डेटा टाइप कंटेन्स वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, जो है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होते हैं? लिस्ट, टपल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट से आप क्या समझते हो? जनरली हम घर में भी लिस्ट बनाते हैं किसी सामान की जब हमें लाना होता है। तो लिस्ट होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। In Python, a list is a built-in data structure that can hold a collection of element. पाइथन के अंदर लिस्ट क्या है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड करता है। बहुत सारे एलिमेंट हो गए, उन्हें होल्ड कर लेता है ये लिस्ट। लिस्ट आर ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। लिस्ट ऑर्डर्ड वे में होती है और म्यूटेबल का मतलब होता है कि वी कैन डू चेंजेस इन लिस्ट। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि चेंज कर सकते हैं हम इसमें। विच मीन्स यू कैन चेंज देयर कंटेंट बाय एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट। तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो एलिमेंट, रिमूव भी कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें लिस्ट में मिल जाती है। एलिमेंट्स इन अ लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। और लिस्ट में जितने एलिमेंट होते हैं उनके डेटा टाइप्स भी अलग हो सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, कोई फ्लोट हो गया, कोई हमारा इंटीजर हो गया। अलग अलग डेटा टाइप के हम एक ही लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, लिस्ट वन इक्वल्स टू 9,7.3, स्क्वायर ब्रैकेट। और हाँ, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। -9,4, फिर कोमा, स्क्वायर ब्रैकेट में दो स्ट्रिंग वैल्यूज है हमारे पास, गवावा और ऑरेंज। तो ये लिस्ट का एक एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं, इसे प्रिंट करवाते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका। देखते हैं जो मैंने आउटपुट लिखा है वो सही भी है या नहीं। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है ये। अब देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये देखिए आ चुकी है इसकी वैल्यू 9,7.3, 9,4। और ये स्ट्रिंग वैल्यूज भी प्रिंट हो चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पर। इसका आउटपुट ये रहा, देखिए यहाँ भी मैंने पहले लिख रखा था बट मैंने आपको रन करा के भी दिखाया है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे गवावा की जगह बनाना लिख दिया और ये वैल्यूज चेंज कर दी, 7.6 कर दी, इसे 112 कर दिया, लिस्ट वन की जगह लिस्ट टू कर दी। और यहाँ पर फिर चेंज करना पड़ेगा आपको लिस्ट टू। अब इसे प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ आ चुका है इसका आउटपुट, मतलब हमारे चेंजेस सही हुए जो हमने करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं। फिर है टपल। अब है हमारे पास टॉपिक, व्हाट इज टपल। इन पाइथन अ टपल इज एन ordered immutable collection of element. It is defined using parentheses. Parentheses ये होते हैं and can contain a mix of data type. Once a tuple is created, its element cannot be changed. टपल क्या होता है? पाइथन के अंदर ऑर्डर्ड होता है और ये इम्यूटेबल होता है। मतलब इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि हम इसे चेंज कर सकें। और ये हम डिफाइन जब करते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं ना ये वाले, इनके अंदर डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर भी मिक्स टाइप ऑफ डेटा टाइप हो सकते हैं। और एक बार अगर टपल क्रिएट हो गया तो उसके एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते। अब इसका एग्जांपल है, टपल वन इक्वल्स टू, ये पैरेंथेसिस के अंदर दो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, कॉमा, दो स्ट्रिंग वैल्यूज इधर है पैरेंथेसिस के अंदर। तो चलिए इसे भी हम प्रिंट करा के देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब इसे यहाँ प्रिंट कराएंगे हम। ये हमारा रेपलेट हो रहा है। अब पहले वाले को हम हटा देंगे, अब इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, ये रहा आउटपुट। और इसे अब हम चेंजेस भी करेंगे इसमें कुछ। इसे हम लिख देंगे टपल टू, यहाँ हम लिख देंगे बर्ड, और यहाँ पे भी चेंजेस करना जरूरी है वरना आ जाएगा एरर। ये देखिए यहाँ चेंज हो गए, और यहाँ हम इसलिए चेंज कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या एरर आएगा। अब आप देखिए ये आ चुका है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ये एरर आ चुका है देखिए यहाँ पर। और इसे अगर सही करना है तो हमें यहाँ भी, अगर वहाँ चेंज कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ये इसका आ गया आउटपुट। तो चलिए वापस चलते हैं पीडीएफ पर। फिर हमारा फिफ्थ है मैप डेटा टाइप। मैप डेटा टाइप के अंदर आता है हमारा डिक्शनरी। और डिक्शनरी होता क्या है चलिए वो देखते हैं। इन पाइथन अ डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। इट अलाउ यू टू एसोसिएट अ वैल्यू विद अ यूनिक की, मेकिंग इट इजी टू रिट्रीव द वैल्यू यूजिंग द की। सो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी को हम जो है ना, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इनके अंदर लिखते हैं, और की वैल्यूज के पेयर्स को स्टोर करता है हमारा डिक्शनरी। अब ये जो डिक्शनरी का एग्जांपल है, चलिए इसे प्रिंट कराते हैं हम। यहाँ पर रेपलेट में चलते हैं और इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगा हमारा आउटपुट। तो ये पहले वाले को हम हटा देते हैं। रेपलेट आप लोग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट पर्सनल यूज़ करता हूँ तो इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है रेपलेट। तो चलिए रन कराते हैं इसे, देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। अब वापस चलते हैं। आउटपुट ये रहा हमारा, और ये हमने पढ़ लिए सारे टॉपिक्स। तो दोबारा एक शॉर्ट देख लेते हैं। वेरिएबल आप समझ गए हो क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और जो होल्ड करता है डाटा को। डेटा टाइप्स मेनली कितने टाइप के होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसके अंदर होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। टेक्स्ट डेटा टाइप जिसके अंदर होता है स्ट्रिंग, बूलियन डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप जिसके अंदर होते हैं लिस्ट एंड टपल। और फिर होता है हमारा मैप डेटा टाइप जिसके अंदर होती है डिक्शनरी। तो ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करे हैं। प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना इनकी। जो मैंने प्रोग्राम छोटे छोटे कराए हैं उनमें आप एडिट करके खुद रन करके देखना रैपलेट पे, या आपके पास पाइथन आइडियल हो उसके अंदर करना। कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके देखना प्रोग्राम में, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बड़े बड़े प्रोग्राम भी करेंगे। तो चलिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर कर दो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जिन्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है। अभी तो हमने स्टार्ट करा है, बट आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।